व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छी सेहत पे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस, 12 राशियों के लिए है और टाइमलेस रीड है। तो जब भी आप इस रीड तक पहुँचोगे आपको ये गाइडेंस डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी। सो इस रीड को सुनने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स टू टेक डीप ब्रेथ। अगर एक सांस गहरी लेकर छोड़ सकते हो तो वही करो, rather देन 3 सांसें लो और रिलीज करो, सो दैट आपको इस रीड की बातें प्रॉपरली चैनल हो सके और आप एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड पर पहुंच सको। ओके, सबसे पहले आज की रीड में आपके पर्सन के आपकी तरफ चैनल मैसेजेस क्या हैं वो देखते हैं। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। ठीक है, आप किसी के लिए इस दुनिया में जन्नत हो, चाहे वो आपको ये बात बताते हैं या नहीं बताते हैं, बताती हैं या नहीं बताती हैं। बहुत सारे मैसेजेस गिर गए हैं, बट लेट्स सी। आई वॉन्ट टू किस यू। कोई आपसे बहुत इंटीमेसी फील कर रहा है, उसके चैनल मैसेजेस में फर्स्ट मैसेज यही आया है कि वो आपको किस करना चाहती हैं या चाहते हैं। वॉट एल्स डू वी हैव? आई एम सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू। ओके, सो इनके सेक्शुअल डिज़ायर बहुत हैं, मे भी हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है इस पर्सन को आपको लेकर, और ये मैसेज आपको वो पहुंचाना चाहते हैं या चाहती हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, बट स्टिल उनको लगता है कि उनके डिज़ायर्स शायद फुलफिल नहीं होंगे, आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो उनके इस अप्रोच के लिए, उनके इस डिज़ायर के लिए। आई हैव क्राइड ओवर यू। इस पर्सन ने आपके ऊपर, मतलब आपको याद करके बहुत ज़्यादा रोया है, तड़पा है। And here we have, I feel badly for the way I treated you. You didn't deserve it. But still इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात की गिल्ट है कि the way they have behaved with you, जिस तरह से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया उस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था। वो तरीका बहुत ख़राब था, बहुत गलत था, and they are feeling रियली बैड अबाउट इट। उनको सॉरी फील हो रही है बिकॉज उनको लग रहा है कि आप ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो, ये उनको नहीं करना चाहिए था। आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू। मे बी ये सब चीज़ें हुई इसलिए थी क्योंकि वो आपके लव लाइफ की एक प्रॉपर डिवाइन टाइमिंग्स नहीं थी, सही समय नहीं था, तो चीज़ें गड़बड़ होती चली गई। वो चाहते कुछ थे या चाहती कुछ थी और करते कुछ थे, यू नो, आउटकम डिजास्ट्रस हो गया। मे बी ये बात हो सकती है आपके साथ। आई वॉन्ट टू मैरी यू, बट फाइनली ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं और आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। इस पर्सन के डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हाई है आपको लेकर इस रिलेशनशिप में, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस बात का एहसास हो रहा है कि आप इस पर्सन के लिए, यू नो, इस दुनिया में जन्नत हो। यू नो, सारी डिज़ायर्स उनके आपसे फुलफिल होते हैं, आपको ही पाकर वो अपने आप को पूरा समझते हैं या समझती हैं। लेट्स सी इस पर्सन की इनर मोस्ट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए? वो होगी तो बहुत सारे हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके 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 ओके, लेट्स सी ये मैसेजेस क्या हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन, एंड वी हैव getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, you bond deepens. Okay, trust. This situation is calling for you to have faith. ठीक है, and romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. You deserve love. You are lovable. ठीक है, सो इस पर्सन की इनर मोस्ट फीलिंग की बात करें तो ये तो तय है कि इनके अंदर बहुत प्लेफुलनेस की एनर्जी है, रोमांटिक डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपके साथ कुछ टाइम स्पिरिट की मैसेजेस चैनल हो रहे हैं आपके लिए। इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, यू नो, एक हैप्पी क्वालिटी टाइम दे वांट टू स्पेंड विथ यू। अकेले में आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं या चाहते हैं, उससे इनको लगता है कि वो आपको अच्छे से समझ सकेंगे, आप उनको अच्छे से समझ सकोगे। यू नो, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या चाहती हैं बिकॉज उनको अपने दिल की बहुत सी बातें आपको रिवील करनी है, आपको बताना है कि दिल से, यू नो, इनर मोस्ट फीलिंग्स उनकी क्या है, उनका इनर सेल्फ आपको क्या कह रहा है, आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, इससे उनको लगता है कि आप उनको समझ पाओगे और आपका बॉन्ड बहुत डीप होगा। उनको विश्वास है उनकी वो इस सिचुएशन को यू नो ठीक कर लेंगे, आपके अंदर अपने लिए ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएंगे। वो जो ट्रस्ट कहीं मिसिंग हो रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में, मे बी पास्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, पास्ट में जो चीज़ें की हैं उसकी वजह से आप लोगों के बीच में, स्पेशली आपकी तरफ से शायद इस पर्सन के ऊपर भरोसा उठ गया है, तो वो ट्रस्ट डेफिनेटली, उनको ये ट्रस्ट है कि वो ये ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएंगे आपके साथ या कर पाएंगी, राइट। एंड उनको लगता है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इतना एफर्ट्स वो डालना ही इसलिए चाहते हैं या चाहती हैं बिकॉज वो रियली काम करना चाहते हैं, सच्चे दिल से इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, बिकॉज उनके अंदर
आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इस समय हाई हैं और वो इस रिलेशनशिप को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मतलब और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एटलीस्ट एक मौका देना चाहते हैं इस रोमांटिक कनेक्शन को, इस रोमांटिक फीलिंग्स को समझने का। बिकॉज उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों प्यार डिजर्व करते हो, अपने लाइफ में सच्चा प्यार डिजर्व करते हो। यू बोथ आर लवेबल एंड स्पेशली आपकी अगर बात करें तो आपके पर्सन को ये लग रहा है इस समय कि वो आपको आपका सच्चा प्यार देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज you really deserve love from their side. At bottom of the deck we have calling in your soulmates. So your prayers, affirmations and visualization help bring you together. So maybe आप अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करते आए हो, या इफ़ यू टॉक अबाउट दिस रिलेशनशिप पर्टिकुलरली, आपने इस रिलेशनशिप में हमेशा ऑनेस्टी रखी है, आपने सच्चे दिल से इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया है, तो मे भी हो सकता है डिवाइन टाइमिंग्स अभी आपकी परफेक्ट चल रही हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट है और आपको सब कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, राइट। हो सकता है आपकी जो प्रेयर्स, अफर्मेशन या जो दुआएं आपने मांगी थी इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, जो आपने चीज़ें विजुलाइज की थी, जो फ्यूचर ड्रीम्स, प्लान्स जो आपने कहीं ना कहीं सजाए थे, वो आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज मे भी हो सकता है आप किसी अपने डिवाइन काउंटरपार्ट से डील कर रहे हो, राइट। लेट्स सी टैरो आपको लेकर इस रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस देना चाहता है आपके पर्सन के लिए इस रिलेशनशिप में। So let's see. Okay. ओके, वाह, सन की एनर्जी निकल के आई है, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो लियो साइन सिग्निफिकेंट हो सकता है, 19 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 10 नंबर, 1 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, जनवरी मंथ एंड अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में एक सक्सेस तो मुझे दिखाई दे रही है, बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। एस ऑफ फायर, यस, एक बहुत पैशनेट न्यू बिगनिंग, एक्शन ओरिएंटेड काम ये करना चाहती हैं या चाहते हैं आपकी तरफ, एक अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए, नॉट वेटिंग जोन, इनफैक्ट इनिशिएट करते हुए, स्टार्ट करना। अपॉर्चुनिटी लगता है कि इनको इनके आसपास ही है, एक फ्रेश बिगनिंग ये करना चाहेंगे आपके साथ में, बहुत पैशनेट बिगनिंग है। बिकॉज रोमांस आई कैन क्लियरली सी एंड फील इन दिस रेट कि ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। हियर वी हैव 3 ऑफ फायर, फायर की एनर्जी फिर से आई है, तो बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा इंटेंस डिज़ायर्स हैं, फीलिंग्स हैं, रोमांटिक कनेक्शंस बिल्डअप करने के लिए डेस्पिरेशन क्लियरली दिखा रहे हैं ये कार्ड। ये एक्सपेंशन करना चाहते हैं आपके साथ, एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, इनका विजन बहुत क्लियर है। 3 ऑफ फायर है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी निकल के आई है। 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, मार्च मंथ, राइट। सो इनको लग रहा है कि आप रीचेबल हो, ठीक है, आपको ये पा सकते हैं या पा सकती हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये कहीं से देख रहे हैं, ठीक है। इनकी नज़र आपके ऊपर है, इनके विजन में आप हो। मे बी आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा विजुलाइज करते हैं या करती हैं। लेट्स सी और क्या आ रहा है। वी हैव किंग ऑफ एयर, ठीक है। सो इट्स एरीज, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन मुझे काफ़ी सेंसिबल एक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर में। मे बी हो सकता है जो इनके पैशंस हैं, जो इनकी जो अंदर आपके लिए डिज़ायर्स इतने हाई हो रहे हैं, आपको पाने की इच्छा, तड़प बढ़ रही है इस पर्सन के अंदर, जो मुझे लगता है ये अपनी उस साइड को आपके सामने रिवील ना करके एक बहुत सेंसिबल ऑफर आपके सामने लेके आएंगे। थोड़ा सीरियस साउंड अपने आप को दिखाएंगे, आपके मतलब अपना एक एक जो चाइल्डिश फीलिंग इनके अंदर है, जो एक एनर्जी इनके अंदर अभी आपको लेकर है, वो बहुत हाई है, बहुत रोमांटिक है, बहुत पैशनेट है, बट वो शायद आपको दिखाएंगे नहीं, आपको शो नहीं करेंगे, हाइड करके रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, बट फेमिनाइन एनर्जीज भी हो सकती हैं। ये पर्सन मुझे लगता है कि मे बी लॉ एंड ऑर्डर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी हो सकती है। सोच इस पर्सन की बहुत खुलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपको लेकर इनके जो डिज़ायर्स हैं, आपको जो पाने की चाह है, जो चाहत इनके दिल में आपके लिए है, उसको लेकर बहुत क्लियर है। इनको कोई भ्रम नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है। दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे वांट, ठीक है। उनको इस समय आपको लेकर कोई इफ एंड बट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ आप दिखाई दे रहे हो, आपके साथ खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, फ्यूचर दिखाई दे रहा है, हाई डिजायर्स, फिजिकल अट्रैक्शन आई कैन सी, आई कैन सेंस, और उसके लिए फ्रेश बिगनिंग करने की चाहत, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ कप्स,
तो मुझे लगता है ये आपके साथ एक सेलिब्रेटिंग टाइम चाहते हैं, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दूसरा मुझे लगता है मे बी ये किसी थर्ड पर्सन का सहारा लेंगे आप तक पहुंचने के लिए, इस रिलेशनशिप में एक रीयूनियन करने के लिए, किसी कम्युनिटी का किसी फ्रेंड का, फैमिली का, किसी और का, कि वो उनकी मदद करे आपको पाने में, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से हासिल करने के लिए। हासिल इसलिए कहूँगी क्योंकि इस रीड में ऐसी ही डिज़ायर्स आ रहे हैं इस पर्सन की, चाह दिखाई दे रही है इनके अंदर कि वो दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज यू, ठीक है। वो आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती या चाहते हैं। मे भी हो सकता है इनके दो खास फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये अपनी बातें शेयर करते हैं या करती हैं। इनका मुझे उनके साथ डिस्कशन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि फ्रेश बिगनिंग करनी है उनको आपके साथ, हैप्पीनेस उनकी आपसे है, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो वो शायद उनसे कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं या ले रहे हैं ऑलरेडी जब आप इस रीड को देख रहे हो, ठीक है। कम्युनिटी डिस्कशन है, मे बी इनके वर्क प्लेस में किसी के साथ ये आपकी बातें, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं या करती हैं, और ये पर्सन उनको एडवाइजेस देते हुए दिखाई दे रहे हैं इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। यहाँ पे बटरफ्लाइज मुझे दिखाई दे रही हैं उड़ती हुई, तो मे भी हो सकता है आप दोनों को आजकल बटरफ्लाइज दिखती हैं, फ्लाइंग बटरफ्लाइज दिखती हो सकती हैं। कुछ सिग्निफिकेंट नंबर दिखाई देते होंगे, सिंक में होते होंगे नंबर, मिररिंग नंबर्स दिखाई देते होंगे, लाइक 1221 या मे बी 3131, इस तरह के नंबर्स आपको रिफ्लेक्टिंग दिखाई देते होंगे, बिकॉज इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एंड वी हैव चैरियट इन रिवर्स एंड वी हैव ईगो। ओके मे भी हो सकता है इस पर्सन के अंदर, बिकॉज हियर ऑल्सो वी हैव किंग ऑफ एयर, तो मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर काफ़ी घमंड है, काफ़ी एरोगेंस आई कैन सी, बट इस पर्सन को आपको लेके जो इनकी फीलिंग्स है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो इनकी फीलिंग्स है काफ़ी डिफर करती हैं। ये पर्सन आपको लेकर जितना डिपेंडेंसी फील करते हैं आपके लिए, दे कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग राइट नाउ, अभी जो उनकी एनर्जी है, बिकॉज प्यार तो है बट यहाँ पर मुझे को डिपेंडेंसी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं इस समय। और दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी मटेरियलिस्टिक हैं, इनको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, मटेरियलिज्म में काफ़ी इनका बिलीव हो सकता है। स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न साइन आया है, मकर राशि, 6 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 15 भी, जून मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चैरियट का कार्ड आया है तो कैंसर साइन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर जुलाई मंथ, इधर मार्च मंथ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके फ्रेंड्स या जो कोई थर्ड पर्सन है जिससे ये बातें शेयर करते हैं या करती हैं आपको लेकर, ये इनको आगे बढ़ने के बजाय कहीं ना कहीं कभी कभी मिसलीड कर देते हैं। इनके अंदर फियर फैक्टर आता है, इनके अंदर एक चीज़ें इस तरह का डाउट, फियर ऑफ रिजेक्शन डाल देते हैं या इनको कंफ्यूज कर देते हैं। इससे ये इस पर्सन के अंदर ना इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं, भ्रम क्रिएट हो जाते हैं। और मे भी हो सकता है ये लोग, ये जो इनके फ्रेंड्स हैं या जिनके साथ ये टाइम स्पेंड करते हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, इनके साथ इनको किसी तरह का एडिक्शन भी हो गया। माइट बी पॉसिबल कि ये साथ में बैठ के ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, एंड देन दे डिस्कस थिंग्स अबाउट देम, और उससे इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल पाती। और ये लोग हो सकता है इनके अंदर इनकी जो इगोइस्टिक साइड है, जो इनका घमंड है, जो गुरूर है, उसको भी काफ़ी जगा देते हैं, अवेकन कर देते हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने में दिक्कत होती है। बट यस, इस पर्सन को आपको लेकर एक जिद है, आपको पाने की चाह है, फिर चाहे कोई कितना भी इन्फ्लुएंस करना चाहे, इनका फाइनल डिसीजन तो काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है कि दे विल कॉल यू इन देयर लाइफ। कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड आया है, तो वो आपको अपनी लाइफ में डेफिनेटली लेके आना चाहेंगे या चाहेंगी। लेट्स सी नेक्स्ट क्या होगा और आपके लाइफ में ओवरऑल फाइनली क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, वो भी देख लेते हैं। ओके, अगेन 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों आ गए हैं। मे भी मुझे लगता है आप दोनों काफ़ी अथॉरिटेटिव हो, आप दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकती है, आप दोनों रिफ्लेक्ट करते हो एक दूसरे की एनर्जीज को। एरोगेंस बहुत है दोनों के अंदर, एटीट्यूड बहुत है, इसकी वजह से जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, एक दूसरे तक डिलीवर नहीं हो पाती। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मतलब हो सकता है जो आपकी एरोगेंस है, जो आप अपने अंदर फीलिंग्स को छुपा के ले जाते हो और ऊपर से काफ़ी श्रूड हो, या ये पर्सन ऐसे हैं, वाइज वर्सा, कोई भी हो सकता है, वो अब चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, नर्चरिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूटीफुल, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, काफ़ी सारे कोड कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे जो दिखा रहे हैं काफ़ी लोगों को इस रीड में, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स इस रीड में निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी पेज ऑफ कप्स। ओके, सारे कोड कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्ट्रेंथ इन अपराइट पोजीशंस।
नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। कैरेक्टर्स जो होते हैं टैरो में वो पर्सन को रिवील करते हैं किसी की ज़िंदगी में, ठीक है। सो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन को लेकर आप दोनों के बीच में 3 लोग हैं, थ्रीसम सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली है इस रिलेशनशिप में जो इस पर्सन के दिमाग को काफ़ी गवर्न करने की कोशिश करती है या रूल करने की कोशिश करती है। और अगर थर्ड पर्सन कोई नहीं है, यू नो, इफ़ यू आर डीलिंग विद सम मैरिड पर्सन, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन होगा, कार्मिक होगा, या मे बी आप अपने अगर एक्स से डील कर रहे हो या एक्स हस्बैंड से डील कर रहे हो, किसी के साथ भी, आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, इस पर्सन की लाइफ में किसी फीमेल का बहुत अथॉरिटेटिव प्रेजेंस आई कैन सेंस, आई कैन फील, ठीक है। ये इनको आपकी तरफ एक इमोशनल ऑफर लाने से हिंड्रेंस क्रिएट करती है। ऑल्दो इस पर्सन की बहुत क्लियर सोच है आपको लेकर इस समय, वो इन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। किसी भी तरह की फ्रेंड्स की इन्फ्लुएंस है या जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं या कोई ऐसी पावरफुल पर्सनालिटी इनकी लाइफ में है जो फीमेल मुझे दिखाई दे रही है, वो अगर इनको आपकी तरफ मूव करने में कुछ बैरियर क्रिएट करती है, यू नो, मिसलीड करती है, तो भी ये पर्सन रुकने वाले नहीं दिख रहे हैं। बिकॉज यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है जो दिखाती है इस पर्सन का हाईली इमोशनल होना आपको लेकर। सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं। किंग ऑफ कप्स काफ़ी लॉयल होता है, काफ़ी प्यार होता है इनके दिल में, और आपके लिए इस समय जो इनकी फीलिंग्स हैं वो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। प्यार भी है, इमोशन सेंटिमेंट्स भी हैं, डिजायर्स भी हैं, पैशन भी है। फिजिकली भी आपको पाना चाहते हैं, इमोशनली भी आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो माइंड और बॉडी है वो आपको और सोल भी आपको अपनी तरफ खींच रही है या आपको ये अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रही हैं। फॉर दैट मुझे लगता है ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ लेकर आपकी जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं। मे भी बहुत बड़ा ऑफर नहीं होगा, इमोशनल ऑफर ही दिखाई दे रहा है, मे भी छोटा ही ऑफर हो सकता है, बट डेफिनेटली कुछ ऑफर आता हुआ आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से, जो सरप्राइज होगा खुद आपके लिए भी। दूसरी चीज मुझे ये भी दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में भी हो सकता है 2 पर्सन हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। एक पर्सन आपके प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपका कोई करंट बॉयफ्रेंड हो सकता है, या आपका कोई भी ऐसा है जिनसे आप ऑलरेडी डील कर रहे हो। प्लस आपका दिमाग किसी पर्सन के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, वो कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, या मे बी अभी रिसेंटली किसी ने आपको अप्रोच किया है, आपकी तरफ ऑफर लेके आ रहा है। इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं, ठीक है। आप दोनों की जिंदगी में काफी सारे कोड का कार्ड्स आए, सारे फिगर्स, ह्यूमन फिगर्स आ गए हैं, तो मे बी आप लोगों के बीच में काफी सारे लोग हैं जो आप दोनों को मिलने में बाधा क्रिएट करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। बट यस, ओवरऑल मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आएंगे, आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करेंगे। भले ही बहुत सारे लोगों की इंटरफेरेंस है आपकी रिलेशनशिप में, पर ये बात तो सच है कि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, एक दूसरे को यू नो कंप्लीट करते हो, और इस पर्सन के आपको लेकर डिजायर्स बहुत क्लियर है, बहुत उनको उसमें कोई कंफ्यूजन्स नहीं है, कोई इफ एंड बट्स नहीं है, राइट। सो यहाँ पे मुझे जो साइंस दिखाई दे रहे हैं वो मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, ये साइंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एक्शन लेने की बात है, सारे ही कोड कार्ड आ गए हैं, तो मैं प्रिसाइसली ये डेट वाइज अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है या वी हैव गॉट स्ट्रेंथ ऑल्सो। सो मुझे लगता है इन्फिनाइट लूप में आप हो, आप दोनों का रिलेशनशिप है, इंटरफेरेंस बहुत सारी है, पर आप दोनों कहीं ना कहीं एक लूप में चले जा रहे हो। एक पैटर्न आपकी लाइफ में बन गया है इस पर्सन के साथ में, जिसको अब ये ब्रेक करके आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी जिंदगी में फिजिकली पाना चाहते हैं, मेंटली अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, सोल कनेक्शन भी फील करते हैं या करती हैं आपको लेकर। मे बी 8 दिन में ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, अगस्त मंथ में हो सकता है कुछ लोगों के लिए अप्रोच करें ये पर्सन, ठीक है। वैसी एनर्जीज निकल के आ रही है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको स्ट्रीट से गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना, एंड नोटिफिकेशन बेल डेफिनेटली प्रेस करना सो दैट नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक, टेक केयर, बाय बाय।